أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मोहम्मद रफ़ी इस्लाम इजी मैथमेटिक्स के साथ आपके लेक्चर देने के लिए चैप्टर 2 डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.3। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और आपने इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्वेश्चन नंबर 14, √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाय √1 + x प्लस √1 - x। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें 4 स्क्वायर रूट्स हैं, 2 स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में हैं। और 4 स्क्वायर रूट्स को अगर हम क्वोशिएंट रूल का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन है, 1 + √x और √1 - x के दरमियान प्लस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। √1 + x और √1 - x के दरमियान माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। सेम चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उसको रैशनलाइज कहा जाता है। √1 + x, ये भी आपका √1 + x है, ये आपका a है। √1 - x √1 - x ये आपका b है। अगर a - b 2 दफ़ा एक ही जैसा लिखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a आपका √1 + x है, b आपका √1 - x है, तो a - b का होल स्क्वायर √1 + x माइनस √1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। a आपका √1 + x है, ये आपका a √1 + x है, b आपका √1 - x है और b आपका √1 - x है। a + b, a - b के ऊपर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अप्लाई होता है। a आपका √1 + x है, तो a का स्क्वायर √1 + x का स्क्वायर बन जाएगा। b आपका √1 - x है, तो b का स्क्वायर √1 - x का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखते हैं a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a स्क्वायर, a आपका √1 + x है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। b आपका √1 - x है, तो b का स्क्वायर √1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। -2ab -2 √1 + x और इंटू √1 - x। और नीचे हम देखते हैं स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, 1 + x बच जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 1 - x बच जाएगा। ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज को लिखना चाहिए और सेंटर में माइनस का साइन। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1 + x बच जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 1 - x बच जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन है। -2 आपने एज इट इज लिखा, ये दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक स्क्वायर रूट में लिख के 1 + x और 1 - x को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप देखते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, नीचे 1 + x तो आपने एज इट इज लिखा, 1 - x के बाहर माइनस का साइन है जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई के -1 बन जाएगा। माइनस को -x से मल्टीप्लाई करते हैं, +x आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये +x और -x आपके पास कट होके 1 + 1 2 बच जाएगा। -2 आपने एज इट इज लिखा, a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 + x और 1 - x पे। a आपका 1 है, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन जाएगा और b आपका x है, तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर आ गया, सेंटर में माइनस का साइन और होल के ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो एज इट इज हमने लगा दिया। -1 + 1 कट हो गए, आपके पास x और x बच जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं 2 यहाँ से
कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा 2 में से, और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 2 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल के बाद 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा डिवाइड बाय एक्स। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला हम अब अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला u बाई वी का डेरिवेटिव होता है v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। जो नीचे फंक्शन होता है उसको v बोलते हैं, v का स्क्वायर डिवाइड होगा, फिर v मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा और डेरिवेटिव ऑफ u लिखेंगे, फिर u एज इट इज लिख के डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, सेंटर में माइनस का साइन। अब u आपका क्या है, अगर उस फॉर्मूले को देखें 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और v आपका x है। v का स्क्वायर आपने लिखना है, v आपका x है तो v का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। v आपका x है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स आपका डेरिवेटिव है, और u आपका 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपने v को एज इट इज लिखने के बाद डेरिवेटिव u लिया था, u को हमने एज इट इज लिखना होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका u था। अब आपने डेरिवेटिव v लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि x आपका v था तो उस x का आपने डेरिवेटिव लिख दिया। एक्स स्क्वायर जो कि डिवाइड हो रहा था, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड ही हो रहा है। एक्स आपने एज इट इज लिखा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्योंकि 0 होता है आपने 0 लिख दिया। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि अंडर रूट पावर होती है 1/2, तो पावर रूल हम इस्तेमाल करेंगे। पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस है, बेस की पावर जो है वो एक माइनस हो जाती है अगर पावर रूल अप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर अगर हो तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और पावर क्या होती है, बेस की जितनी पावर भी हो उसमें से एक माइनस हो जाती है, और डेरिवेटिव ऑफ बेस भी हम साथ लिखते हैं। ये पावर रूल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, आपने 1/2 को शुरू में लिख दिया। 1/2 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो -1/2 आपकी पावर बन जाएगी 1/2 में से 1 माइनस होने के बाद। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी बेस थी, बेस आपने अब उसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर थी। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, आपने 1 लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स आपने एज इट इज लिखा, एक्स भी एज इट इज लिखा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर भी एज इट इज लिखा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 में से कोई भी वैल्यू माइनस हो वही वैल्यू आ जाती है। -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। 0 में से 2x माइनस हो जाएंगे तो -2x आपका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -1 बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें वही वैल्यू आ जाती है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जरा एक चीज देख लें कि ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, ये जो 2 है और ये 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो चुके हैं, ठीक है। ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड हो चुके थे, एक x ये बच गया और एक x
ये बच गया मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 थी, नीचे आके +1/2 हो जाएगी। अगर किसी की पावर 1/2 हो तो उसके ऊपर हम अंडर लगा सकते हैं। -1 आपने एज इट इज लिखा, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखा, और ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा था ये भी आपने एज इट इज लिख दिया। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम जब लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, मल्टीप्लाई के अंडर का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर अंडर के साथ कट होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के √1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर के साथ कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एलसीएम में √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये तो एलसीएम का डिवाइडर था और जो एक्स स्क्वायर के नीचे मौजूद था, इसलिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ 1 के साथ और √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो एलसीएम का √1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और ये जो एक्स स्क्वायर था ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर डबल डिवाइड हो तो उसको हम एक डिवाइजर में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस के साथ कट जाएंगे, प्लस वाली वैल्यू 1 है, अगर हम इसको पहले लिख दें √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव के साथ है, इसको हमने बाद में लिख दिया है, और ये डबल डिवाइड है, ये दोनों एक ही डिवाइजर में लिखे जाएंगे, एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा प्रूव करना था डेरिवेटिव, फाइनल आंसर यही है।